जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है। तो चलिए आइए समझते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ठीक है, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा होता है, थोड़ा सा समझिएगा, मॉडल्स वर्ब। ठीक है, एक तो हमारा कौन सा होता है, मॉडल्स। ठीक है ना, मॉडल वर्ब्स होता है हमारा। ठीक, और दूसरा होता है प्राइमरी वर्ब। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, प्राइमरी वर्ब। ओके, अब मॉडल वर्ब वी नो वेरी वेल कि जितने भी हमारे होते हैं 13 होते हैं, देख सकते हैं आप भी। कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, ओके, मस्ट, मस्ट हो गया। ठीक, शैल, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, विल, वुड, यूज टू, यूज टू। ठीक है, और दो और होता है, देखिएगा। एक तो होता है, तीन अभी होता है, एक ऑट टू, ठीक, एक नीड नॉट, एंड अदर इज डेयर नॉट। ठीक है ना, और एक क्या होता है, डेयर नॉट। आप भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 13 होते हैं हमारे मॉडल वर्ब। ठीक है, और ये देखिए, नीड नॉट हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि नीड और डेयर मेन वर्ब का भी काम करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मेन वर्ब का भी वर्क करता है। हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कब ये करता है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं प्राइमरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी वर्ब क्या होता है। तो देखिए, प्राइमरी वर्ब होता है हमारा तीन। एक तो होता है डू, ठीक है, एक होता है हमारा हैव। थोड़ा सा समझिएगा, एक तो हमारा होता है डू, एक होता है हैव, और एक होता है बी। ठीक है, या पहले भी बी लिख सकते हैं, हैव लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एक बात थोड़ा सा समझना है कि ये जो मॉडल वर्ब है यहाँ, ये जितने भी हमने यहाँ लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है ना, आइए थोड़ा सा समझते हैं। बट प्राइमरी वर्ब हमारा दोनों का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं हम प्राइमरी वर्ब के बारे में। ओके, यहाँ समझते हैं हम प्राइमरी वर्ब के बारे में। तो देखिए, प्राइमरी वर्ब जो हो लिखे हम, वो तीन लिखे हैं। आइए समझेंगे तीन के बारे में कि कौन कौन ये हैं। ठीक है, ताकि हम लोग का क्लियर हो जाए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला है बाबू बी। ठीक है, पहला कौन सा है, बी है। तो देखिए, बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बी में तीन वर्ब आते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट फॉर्म में आर और एम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बी, आर और एम क्या है, तो ये तीनों का तीनों वर्ब वन का काम करता है। ठीक है, ये तीनों वर्ब वन का काम करता है। इसका वर्ब टू क्या होता है, वाज एंड वर होता है। ठीक है, इसका वर्ब टू क्या होता है, वाज एंड वर होता है। ओके, अच्छा, इसका वर्ब थ्री क्या होता है, सारे चीज को समझना है। बीन होता है। इसका वर्ब थ्री क्या होता है, बीन होता है। यहाँ मान लीजिए हम वर्ब टू लिख दिए, बीन होता है। वर्ब फोर क्या होता है, बीइंग होता है। ठीक है, और वर्ब फाइव क्या होता है, आप भी समझ सकते हैं, ईज होता है। ओके, समझिए फिर से। बी हमारा, बी हो गया, आर हो गया, एम हो गया। यही एक वर्ब है जिसका वर्ब वन देखिए तीन होता है, बी, आर और एम। ठीक है, वाज वर्ब इसका वर्ब टू हुआ, बीन वर्ब थ्री हुआ, बीइंग वर्ब फोर हुआ, और इज क्या हुआ, वर्ब फाइव हुआ। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड हमारा है हैव। ठीक है, सेकेंड मान लीजिए हम लिखे हैव। अब देखिए, हैव हमारा क्या होता है, ये वर्ब वन होता है। ठीक है, इसका वर्ब टू क्या होता है जी, तो हैड होता है। वर्ब थ्री भी क्या होता है, हैड होता है। ठीक, कभी कभी आप देखे होंगे ऐसे भी सेंटेंस आ जाता है जिसमें हैड हैड होता है, तो यही कारण है कि वर्ब टू और वर्ब थ्री दोनों होता है। अच्छा, वर्ब फोर हैविंग होता है। ठीक है ना, हैविंग होता है। और वर्ब फाइव क्या होता है बाबू, तो हैज होता है। ठीक है, वर्ब फाइव क्या होता है, हैज होता है। ठीक है, यहाँ भी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं, इन सब का हम यूज भी समझेंगे।
आगे देखिए डू, तो डू हमारा क्या होता है, डू हमारा वर्ब 1 हो गया, डीड हमारा वर्ब 2 हो गया, ठीक है, और डन हमारा वर्ब 3 हो गया, डूइंग हमारा वर्ब 4 हो गया, ठीक, और डज हमारा क्या हो गया, वर्ब 5 हो गया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप कि बी में हमारे कौन कौन से आर एम, आज के बाद ध्यान दीजिएगा कि ये भी वर्ब 1 है, वाज वर, ठीक है, बीन, बीइंग और इज वर्ब 1, हैव है, हैड वर्ब 2 है, हैड वर्ब 3 भी है, हैविंग वर्ब 4 एंड हैज वर्ब 5। यहाँ देखिए डू वर्ब 1 है, डीड, डन, डूइंग और डज, ठीक है। अब दो डिफरेंस है कि इसका हम यूज करते हैं बाबू, प्राइमरी वर्ब का यूज हम करते हैं दोनों तरीका से, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। देखिए हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखा है, आप भी देख सकते हैं। पहला लिखा है यू आर गोइंग टू पटना, ठीक है, यू आर गोइंग टू पटना में यहाँ आर किसका काम कर रहा है, तो आर है हमारा बाबू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये गोइंग तो समझ ही रहे मेन वर्ब है, ठीक, ये मेन वर्ब है। यहाँ आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आगे हमारा वर्ब आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि यू आर अ प्लेयर, आप एक प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, तुम एक प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, तो आर यहाँ किसका काम कर रहा है, आर यहाँ मेन वर्ब है। मेन वर्ब इसलिए है क्योंकि आगे हमारा कोई वर्ब दिया नहीं है, बट मॉडल हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है, दो को छोड़कर मॉडल हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है हमेशा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है प्राइमरी में कि ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया है। जैसे हमने लिखा यू डू योर वर्क, तो यहाँ डू क्या है, मेन वर्ब है। क्यों है मेन वर्ब, क्योंकि आगे हमारा कोई भी वर्ब आया नहीं है। और हमने लिखा मान लीजिए यू डू नॉट गो देयर, ठीक है, तो यहाँ डू कौन सा वर्ब आ गया, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है ना। यहाँ कौन सा वर्ब आ गया बाबू, हेल्पिंग वर्ब आ गया। आई होप कि इतना अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा वर्ब का हम समझते हैं। वर्ब और दो टाइप से बांटे गए हैं, इसको दो टाइप से और डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन, यू नो वेरी वेल कि पहला हमारा एक होता है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक होता है हमारा फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और सेकंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। सेकंड कौन होता है, नॉन फाइनाइट, ठीक है। इसको कभी कभी क्या कुछ स्टूडेंट इनफाइनाइट बोलते हैं, जो गलत है। इनफाइनाइट कोई वर्ब ही नहीं होता है, नॉन फाइनाइट एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो हमारे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इसको द वर्ब, ठीक है, द वर्ब विच, ठीक है, इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू, ठीक है, टेंस, लिखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, मतलब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, के अनुसार चेंज हो जाए, उसको बाबू बोलते हैं कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और जो सब्जेक्ट और, सिंपल समझिए, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा ही वांट्स टू गो, और एक लिखा आई वांट टू गो, और फिर लिखा हमने ही वांटेड टू गो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है कि यहाँ वांट्स, ठीक है, यहाँ वांट यानी यहाँ वांटेड हो गया। इसका मतलब क्या है, बट यहाँ टू गो यहाँ भी है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। आप इससे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक, कि सब्जेक्ट अगर ही है तो यहाँ वांट्स हो गया, यानी ये वाला हमारा वर्ब बदल रहा है ना। आई यहाँ है तो वांट हो गया, ही है तो वांटेड हो गया। अब यहाँ टेंस ही चेंज हो गया है, ठीक है। ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहा, ही वांट्स टू गो,
ठीक, वह जाना चाहता है, मैं जाना चाहता हूँ। तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले बदल रहा है वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग भी बदल रहा है। तो ये हम तीनों वर्ब को यहाँ जो यूज है बाबू, वांट्स, वांट एंड वांटेड, इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। कौन सा वर्ब बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अच्छा, टू गो यहाँ भी है, टू गो यहाँ भी है, टू गो यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कौन सा वर्ब बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। कौन सा वर्ब बोलेंगे? नॉन फाइनाइट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए और भी हम आगे देखते हैं। हम और आगे देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा ही स्टॉप्ड टीचिंग, ठीक है। ही स्टॉप का मतलब क्या होता है? रोका। ही स्टॉप टीचिंग, ठीक। ही विल स्टॉप टीचिंग, आई शैल स्टॉप टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये वाला जो वर्ब है स्टॉप, यहाँ हो जा रहा है स्टॉप, यहाँ भी स्टॉप, ठीक है। यानी ये भी हमारा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है। तो इसको भी हम लोग कौन सा वर्ब बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और ये टीचिंग क्या बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे बाबू? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि यहाँ टीचिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग वर्ब फोर जब होता है ना तो जेरंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जेरंड इसको बोला जाता है, ठीक। पार्टिसिपल भी हमारा होता है, हम समझाएंगे सारा चीज। यहाँ हमने समझा था, आप देख सकते हैं, यहाँ हमने जो टू गो समझा है, इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। तो एक बात समझ सकते हैं कि इन्फिनिटिव हो, जेरंड हो या पार्टिसिपल हो, वो किसका किसका टाइप्स होता है, किसका भाग होता है, ठीक है। तो हम बहुत ही आसानी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ बदल नहीं रहा है, इसीलिए नॉन फाइनाइट में वो तीनों चीज हम लोग पढ़ेंगे, वो तीनों चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। हमने लिखा है कि सीइंग अ टाइगर, ठीक है, ही रैन अवे। जैसे ही उसने बाघ को देखा, ही रैन अवे, वह क्या हुआ? भाग गया। तो देखिए सीइंग अ टाइगर यहाँ भी है, सीइंग अ टाइगर यहाँ भी है, सीइंग अ टाइगर यहाँ भी है, तो ये तो बदल नहीं रहा है, ठीक। बट यहाँ देखिए ही रैन है, ही रैंस है और ही विल रन है, ठीक है। तो रन हमारा इसमें क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, क्योंकि चेंज हो रहा है ना बाबू, इसलिए फाइनाइट हो गया, ठीक। और यहाँ सीइंग फाइनाइट नहीं है, ये क्या है? नॉन फाइनाइट है, क्योंकि बदल नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या है बाबू? नॉन फाइनाइट है, ठीक। आई होप कि इतना क्लियर हो गया। और एक बात और कि यहाँ सीइंग को हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। आप सोच सकते हैं कि सर ने पीछे भी यहाँ बताया कि स्टॉप हमारा, ये टीचिंग हमारा नॉन फाइनाइट है, यहाँ भी बता दिए। तो हम दोनों में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।